बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। निहारी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं मीट बता दूँ कैसा चाहिए। इसमें बीफ मैंने लिया है। ये इसको बोंग का गोश्त या मछली का गोश्त भी बोलते हैं। ये आप अगर गोश्त वाले से कहेंगे तो निहारी का गोश्त चाहिए तो आपको ऐसा ही गोश्त देगा। 1.5 किलो मैंने ये लिया है, यानी 1.5 kg। और इसमें मैंने हड्डियां 1 kg यूज की हैं। उसमें ये देखें, लेग की ये इस तरह बोन होगी और इस तरह ये घुटने की बोन, ये इस तरह की 1 kg आपने बोन साथ में लेनी है। मैंने 3 अदद प्याज लेके मीडियम साइज के उसको रफली चॉप कर लिया है और इस तरह के 5 से 6 क्लॉव्स मैंने गार्लिक के ले लिए हैं। स्पाइसेस में मैं आपको बताती जाऊं कि सुरख मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून ली है, 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने सॉल्ट लिया है और इसमें मैंने निहारी मसाला 3 टेबलस्पून लिया है भर के। और इसमें ये इसको सुंड कहते हैं। ये आप अदरक देख लें कि सूखी हुई अदरक जो होती है इसको सुंड भी बोला जाता है। ये 3 पीस मैंने इसके लिए हैं। सौंफ मैंने 3 टीस्पून ली है। इससे पहले कि हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करें, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने इसको जरूर लाइक भी करना है और मेरे चैनल पे नए आने वाले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने पहले से बॉयल होना इसमें रख दिया था। 5 गिलास मैंने पानी इसमें डाला है। सारा मीट इसमें डाल दें और साथ ही ये सारी बोन भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें ये जो सॉल्ट हमने लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें जो ये सौंफ ली थी वो डाल दें और ये सुंड के पीसेस जो हैं ये इसमें डाल दें। तमाम चीजें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जब तक इसको पूरी तरह जोश ना आ जाए हम कुकर बंद नहीं करेंगे। मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि इसको जल्दी से जोश आ जाए पानी को। ये देखें, पानी को अच्छा सा जोश आ गया है। अब हम कुकर बंद करेंगे। कुकर का वेट हिलने लग गया है। अब मैं इसकी 20 मिनट तक कुकिंग करूंगी। 20 मिनट हो गए हैं वेट को हिलते हुए। अब मैं कुकर को खोल दूंगी, फ्लेम बंद कर दूंगी। हड्डियां तमाम निकालने के बाद बाकी की यखनी हम छान लेंगे। चॉपर की मदद से मैंने ये प्याज और लहसुन दोनों को चॉप कर लिया। अब हम मसाला तैयार करते हैं निहारी का। 1/2 कप ऑयल शामिल करें इसमें। प्याज का पेस्ट शामिल कर दें। ब्राउन होने तक इसमें चम्मच चलाते रहना आपने। प्याज देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन हो गया। अब जो मैंने गोश्त छान के रखा था अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है 5 मिनट तक। 1 मिनट हो गया हमें फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें निहारी मसाला शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें सुरख मिर्च भी शामिल कर दें। हल्का हल्का पानी भी डालते जाएं। 1 टेबलस्पून पानी मैंने शामिल किया ताकि मसाला इसका जले ना। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करें। गोश्त को अच्छे से फ्राई करके इसमें मैंने यखनी शामिल कर दी है। यखनी को देखें जोश आ गया है। अब मैंने 4 टेबलस्पून आटा लेकर इसमें 1 कप पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स किया है। आटे की थिकनेस चेक कर लें, इतनी ही होनी चाहिए। और ये भी ख्याल रखें कि किसी किस्म की इसमें कोई गुठली ना बचे। यखनी को जोश आ गया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आटा इसमें शामिल करूंगी और साथ साथ मैं तेज चम्मच भी चलाती जाऊंगी ताकि शोरबे में भी आटे की कोई गुठली ना बने। अब फुल फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इसकी कुकिंग करेंगे। आटे का मिक्सचर शोरबे में डालकर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको शोरबे की थिकनेस दिखा देती हूँ कि इसका इस तरह से शोरबा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हड्डियों का गुद्दा
जो निकाला था वो भी शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल एंड में शोरबे में शामिल करना चाहिए ताकि शोरबे में नजर आए। अब बिल्कुल आप लो फ्लेम कर दें और निहारी को दम पर लगा दें। व्यूअर्स, निहारी को दम पर लगाए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें निहारी बिल्कुल है। अब मैं गोश्त आपको चेक करवाती हूँ कि कितना गला होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट गल गया है। निहारी का मीट इसी तरह गला होना चाहिए, तभी मजा आता है। पाई बनाना अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग काम है, लेकिन मैं आपको पाई की बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी दूंगी। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पाई मैंने 1.5 kg लिए हैं। प्याज इसमें 2 अदद लेके रफली चॉप किया हुआ है। लहसुन की एक पूरी गड्डी छील के रख ली है। धनिया मैंने 2 टीस्पून लिया है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है। हल्दी 1 टीस्पून है और ज़ीरा भी 1 टीस्पून लिया है। सुरख मिर्च मैंने 1.5 टीस्पून ली है। नमक जो है वो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करें। मैं तो 1 टीस्पून इसमें डाल लूँगी, अगर कम हुआ तो दोबारा भी डाला जा सकता है। पानी हमें कुकिंग के लिए चाहिए होगा और साथ ही थोड़ा ऑयल भी चाहिए होगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पाए मैं कुकर में बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। कुकर में सबसे पहले मैं सारे पाए डाल दूंगी और साथ ही तमाम स्पाइसेस भी इसमें डाल देते हैं। जीरा, सुरख मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, सब स्पाइसेस इसमें चले गए हैं। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल दूंगी और साथ ही लहसुन भी इसमें शामिल कर दूंगी। पानी इसमें 4 से 5 गिलास मैंने डाले हैं। पानी डालने के बाद अब आप चूल्हा ऑन कर दें और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। अब पानी को जब तक पहला उबाल नहीं आ जाता मैं कुकर बंद नहीं करूंगी। देखें पानी को उबाल आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ठंडा पानी जब डाला था तो उसी वक्त कुकर बंद क्यों नहीं किया। क्योंकि जब पानी को पहला जोश आता है तो इस पर झाग बनती है और ये झाग ऊपर को उठती है। अगर उसी वक्त मैं कुकर बंद कर दूं तो ये झाग फिर सिटी वाली जगह से निकलती रहती है और काफ़ी डिस्टर्ब करती है और ढकना भी कुकर का ख़राब होता है। इस मुश्किल से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब पानी को पहला जोश आ जाए और पानी पकने लग जाए और तो उसके बाद ही झाग ख़त्म होती है, तब कुकर को बंद करना चाहिए। कुकर में कुकिंग करते हुए ये टिप आपने ज़रूर ख्याल करनी है कि जब भी कोई चीज़ बनाएंगे उसको अच्छी तरह जब पानी पकने लग जाए उसके बाद ही आप कुकर बंद करें। इस तरह से कुकर का ढकना बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। कुकर की सीटी चलना शुरू हो गई है। अब आप टाइम नोट कर लें। 20 से 25 मिनट तक हम इसकी कुकिंग करेंगे। कुकर को चलते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं कुकर की स्टीम खोल दूंगी। स्टीम अच्छे से जब निकल जाएगी उसके बाद ही कुकर को खोलना चाहिए। अब मैं कुकर को खोलूंगी। स्टीम अच्छे से निकल गई है। वाह कितने मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं चेक करती हूँ कि पाए कितने गले हैं। पाए हमारे तकरीबन 80% गल गए हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी अभी बचा हुआ है ये मैं एक बाउल में निकाल के अलहदा से रख दूंगी ताकि मैं पाए और मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूँ। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर मैं फ्राई करूंगी। क्योंकि यखनी वाले पानी में पाए का काफ़ी रोगन है तो इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बहुत ही हेल्दी वे में आपको पकाना सिखा रही हूँ। अच्छे से ये फ्राई कर लें मसाले को ताकि सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसे 5 मिनट तक मसाले को फ्राई करूँगी। पाए अच्छी तरह से फ्राई करते जाएं और साथ इसमें चम्मच भी चलाते जाएं और साथ हल्का हल्का पानी का छींटा भी लगाते रहें ताकि मसाला जले नहीं। देखें
पाए अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मसाला और ऑयल भी बिल्कुल अलग हुआ नजर आ रहा है। अब मैं पाए का पानी जो मैंने बाउल में निकाल के रखा हुआ था वो वापस इसमें डाल दूंगी। ये तकरीबन 2 गिलास के बराबर हमारे पास बचा है। अब मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी और डालूंगी क्योंकि बीफ पाए गलने में ज्यादा टाइम लेते हैं। अभी मैं दोबारा कुकर को बंद करूंगी। पानी को जोश आते ही कुकर को आप दोबारा बंद कर दें। पानी मैंने इसलिए भी ज्यादा डाला है ताकि कुकिंग को जो पानी लगना है उसके बाद थोड़ा शोरबा भी उसमें बच जाए। पानी पाए में इतना डाल दें कि वो अच्छी से डिप हो जाए। अब दोबारा से कुकर बंद कर दूंगी और सीटी चलने लग का इंतजार करें। सीटी चलने लग गई है। अब मैं 30 मिनट के लिए इसकी दोबारा कुकिंग करूंगी। 30 मिनट हो गए हैं। चूल्हा बंद कर दें और कुकर की जो सीटी है इसको ऊपर को उठाएं तो सारी स्टीम निकल जाएगी। स्टीम सारी निकल गई है। अब मैं कुकर खोल दूंगी। वाह जी वाह, पाए तो बेहतरीन बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत मजे की खुशबू आ रही है और शोरबा भी बहुत मजे का लग रहा है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। पाए मैंने डिश आउट कर लिए हैं। इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, इसकी बहुत मजे की खुशबू आती है। बीफ पाए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने आपको पाए बनाने का बहुत आसान तरीका बताया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब पाए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप मेरी रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करें तो बहुत मजे से और आसानी से पाए बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें तो इसके लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। और लाइक का बटन दबाना तो बनता है ना, इतनी मेहनत जो करती हूँ आप सबके लिए। बहुत जल्द फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।